जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो की फैमिली लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। लियो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। लियो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 15 अप्रैल के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। यस, तो पहली चीज़ तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों की लाइफ में टॉवर आया है। या तो आप लोगों का कोई रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है, या तो मुझे लगता है कि आप लोगों की मैरिटल लाइफ स्पॉइल हुई है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की सिचुएशन भी हो सकती है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ था, आपका किसी रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स हुआ था, मूव ऑन किया था आपने किसी के साथ। यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट में आप लोगों की लाइफ में या तो कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, या कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आया, लेकिन मैं आपको दे दूं कि हो सकता है कि आप में से शायद किसी एक दो से रेजोनेट होगा कि शायद आपका अबॉर्शन हो गया था, लेकिन अब आपको फिर से गुड न्यूज़ मिली है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आई डोंट नो कि मुझे ये मैसेज क्यों आया, लेकिन मुझे आया इंट्यूशन के थ्रू, तो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि आप में से किसी से रेजोनेट हो जाए। मतलब आपका जब अबॉर्शन हुआ था तो आपको लग रहा था जैसे सब कुछ नष्ट हो गया, बहुत नुकसान हो गया। नो डाउट बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन लग रहा है कि फिर से आपको कोई गुड न्यूज़ बच्चे से रिलेटेड मिली है। मतलब आप लोगों ने कंसीव किया है लाइक दिस। ओके, यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों की रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप आया था पहले, उसके बाद आपके पार्टनर फाइनली आपके साथ जो हैं वो सेलिब्रेट करने के मूड में हैं। मतलब ये वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप टूटा था, लेकिन वही पार्टनर आपकी लाइफ में वापसी करना चाहते हैं, आपके साथ लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। अब सारी जो चीज़ें बिगड़ गई थी उनको ठीक करना चाहते हैं। एंड मुझे लगता है कि ये स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेशन बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल स्टक हैं। स्टक इसलिए, देखिए ये तो चाहत हो गई कि करना क्या चाहते हैं, लेकिन कर पाना इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में इतना टॉवर आया है मतलब आपके बीच में फ़ाइट हुई है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। एंड बात की जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब कोई रिलेशनशिप टूटता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत नुकसान होता है। तो इसकी भरपाई इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जानते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है, जिस वजह से ये स्टक हो जाते हैं। मुझे लगता है कि या तो ये आपसे स्ट्रांगली बात करने के लिए आने वाले हैं, या फिलहाल इनकी डिज़ायर है कि ये आपसे बात कर पाएँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये जो है आपके साथ अपनी लाइफ को लाइट मोड पे जीना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए आपका अट्रैक्शन इन पे भारी हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, इस वजह से ये आपके साथ थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये भी मैसेज कम लोगों से रेजोनेट होगा, मतलब ये आपके अट्रैक्शन की वजह से आपके पास आना चाहते हैं। यस, देखते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। देखिए पेन बहुत दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपका कहीं कोई नुकसान हुआ है, या प्रेजेंट कंडीशंस आप लोगों के लिए अच्छी नहीं हैं। तो ये मान के चलिए कि
या तो आपके साथ जो चीटिंग हुई थी, बिट्रेयल हुआ था, उससे आप लोग निकल नहीं पाए हैं। यस, नो डाउट मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर था, तो हो सकता है ये जो पेन है आपके अंदर, ये किसी रिलेशनशिप के ब्रेक होने का है, या आपके साथ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। फाइनेंसेस की जगह पे, मतलब बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, आपके साथ किसी ने, या तो बहुत सारे लोगों ने बैक स्टैबिंग की है, या तो यहाँ पर आपके साथ कुछ बैक स्टैब हुआ है जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा पेन में हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों के सामने या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि आप लोगों के सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स थे, जिनमें से शायद आपने किसी एक को सेलेक्ट कर लिया एंड वो आपके लिए गलत था, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो गया, आपका पैसा डूब गया, या कुछ लोगों के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ है, एंड कुछ लोगों के लिए ये पास्ट की एनर्जी हो सकती है, एंड हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन आपको उससे बच के रहना है, बिकॉज यू कैन सी कि यहाँ पे ब्लैक है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो यस, आप लोगों को खुद को बचाना है, क्योंकि हो सकता है कि ये भी आपके लिए हार्मफुल हो। मुझे लगता है कि आप लोग फ्यूचरिस्टिक होकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सक्सेस मिलेगी, ये सारी चीज़ों पे आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। नो डाउट जो भी जॉब कर रहा है एंड बिजनेस कर रहा है वो फ्यूचर को लेके तो चलेगा ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मतलब चूज़ वाइजली, होशियारी से चूज़ करिएगा, अदरवाइज़ फंसने के चांसेस तो कदम कदम पे हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज बच गए तो कल भी बच जाएंगे, क्योंकि फंसाने के लिए लोग बैठे हुए हैं हर जगह। तो मान के चलिए कि आप लोगों को बहुत होशियारी से टाइम ले करके डिसीज़न लेना है, अदरवाइज़ हर कोई जाल बिछाए बैठा है। यस, देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद अपने पास्ट को याद करके आज के दिन बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, या शायद आपके साथ किसी रिलेशनशिप में, या जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपके साथ चीटिंग बिट्रेयल हुए हैं, धोखेबाजी हुई है आपके साथ। तो आज के दिन आप उसी पेन को लेकर के, क्योंकि आपको लगता है कि आपका अच्छा खासा लॉस हो गया, अगर वो पैसा भी आपके पास होता तो आज आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिग्रेट है, पेन है, अफसोस है, ये सारी चीज़ें मुझे आपकी एनर्जी में दिखाई पड़ रही हैं। देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। डिप्रेशन में दिखाई पड़ रहे हैं, सैडनेस है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिगड़ गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका नुकसान हो गया, या तो टाइम का भी बहुत नुकसान हुआ है। एंड मुझे लगता है कि आप लोग अपनी फैमिली में या मैरिटल लाइफ से भी खुश नहीं हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं तो, एंड नहीं हैं तो आपकी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फेक्शन की कमी है, आप खुद को काफ़ी एम्प्टी फील कर रहे हैं, एंड डिप्रेशन भी है। मतलब आपको लगता है कि मतलब एक खाली हाथ रह जाना वाली जो फीलिंग होती है वो मुझे दिखाई पड़ रही है। लेकिन मान के चलिए, देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि ये साइकिल एंड हो जाएगा। जो भी आपके साथ चीटिंग, बिट्रेयल या जो भी आपका पेन है, ये सब चीज़ें चली जाएंगी, रिलीज़ हो जाएंगी। तो आपको बहुत नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, कोशिश कीजिए पॉजिटिव होने की। ओके, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। देखिए आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं दो कंडीशंस में झूल रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लटके हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। शिज़ोफ्रेनिया मतलब ये है कि ये इनको जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आप लोगों का ट्विन फ्लेम का रिलेशन हो सकता है, आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हो सकते हैं, सब लोग नहीं लेकिन कुछ लोग तो डेफिनेटली। तो ये मान के चलिए कि जो जर्नी होती है ये भैया बहुत टफ होती है, इसमें बहुत ज़्यादा उठापटक लगी रहती है, बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड होती है, बिल्कुल वैसी कंडीशन हो जाती है, एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं इसमें। तो अगर आप लोग उस जर्नी में हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों को काफ़ी हार्ड टाइम फेस करना पड़ा होगा। अब आप लोग कौन सी स्टेज पे हैं आई डोंट नो, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी टफ टाइम से आप लोग डील कर रहे होंगे।
यस, कंप्रोमाइज़ का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि शायद आपके पार्टनर मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी हैं, लेकिन इन्होंने आपसे जो भी डिस्टेंस मेंटेन की है उसकी वजह कंप्रोमाइज़ है। इन्होंने या तो किसी रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज़ किया है किसी के साथ, या ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो कंप्रोमाइज़ की वजह से कर रहे हैं। एंड यस, शायद इसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई है। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ किया है, हो सकता है कि इन्होंने दिल से ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया है। मतलब एक होता है कि इंटेलिजेंस से चलना, एक होता है कि सिर्फ दिमाग ही लगाना, क्योंकि जो लव रिलेशन होती है, लव का मतलब ही हर्ट होता है, तो आप लोग दिल से काम लीजिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिमाग से काम लिया है, जिस वजह से अब ये खुद फंस गए हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। यस, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि ये स्टेबिलिटी तो आप ही के साथ चाहते हैं। आप ही इनकी लाइफ में होप जगाते हैं, आप ही इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आते हैं। तो यस, मुझे लगता है कि इनका फाइनल डिसीजन तो आप ही के फेवर में है। कहीं ना कहीं अगर इनकी मैरिज हो गई है तो इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, वो इनके मन का नहीं था, लेकिन इन्होंने आपके साथ भी बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेले हैं, तो इसका रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है। एंड यू कैन सी कि ये किस तरह से लटके हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन अगर आप लोगों का ट्विन फ्लेम का रिलेशन है तो मान के चलिए कि यूनियन तो आपका होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Universe, please give me one card. One more card. देखिए, पहला कार्ड आ चुका है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्तों में चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ लोगों के लिए फायरी क्लाइमैक्स हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में ही टॉवर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि काफ़ी फाइट हुई है, तो दोबारा से फाइट होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कई लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, स्पेशली अगर मैरिड हैं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत कुछ होने के चांसेस हैं। आपने अपने माइंड को सेट कर रखिएगा, क्योंकि फायरी क्लाइमैक्स आ चुका है, तो आप लोगों को अपना माइंड सेट करके रखना है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।